हमारे भारत में एक ऐसा भी समय था जब बड़े बड़े राजा लोग अपने शौक के बारे में पूरी दुनिया में बहुत ही आगे थे। अगर बात की जाए उनके हीरे जवाहरात की या फिर बात की जाए उनकी महंगी गाड़ियों की, तो भारत के राजा लोग अपनी अमीरी दिखाने में किसी से भी पीछे नहीं रहे। एक समय था जब राजा जयसिंह प्रभाकर नाम के राजा थे। अलवर के महाराजा रॉल्स रॉयस जैसी कंपनी जब अपना गुरूर दिखाया तो वो भी देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने रॉल्स रॉयस को घुटनों पर ला दिया और महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये सब बातें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस किस्से को। जब आप सुनोगे तब आपको हंसी भी आएगी और आप गर्व भी होएगा आपको। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, ये समय था 1920 का चल रहा था। तब महाराजा जयसिंह अकेले ही लंदन के सड़कों पर घूम रहे थे। घूमते घूमते एक दिन ऐसे ही वो घूमते घूमते रॉल्स रॉयस के शोरूम के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्हें रॉल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया कि वो शोरूम के अंदर घुस गए और अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां दिखने लगी। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा जयसिंह बहुत ही शौकीन थे लग्जरी गाड़ियों के। उन्होंने नई रॉल्स रॉयस को देखते ही उसे खरीदने का मन बना लिया था और वो बढ़ गए शोरूम के अंदर। शोरूम के अंदर घुसते ही उन्होंने अपनी पसंदीदा रॉल्स रॉयस गाड़ी को लेने के लिए उतावले हो गए थे। उसी वक्त रॉल्स रॉयस गाड़ी को खरीदने के लिए शोरूम में घुसने के बाद उन्होंने अपनी नज़र उस गाड़ी की ओर लगाई जिस गाड़ी ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। फिर बाद में राजा जयसिंह उस गाड़ी को निहारने लगे और वो उस गाड़ी के फीचर्स और उसके दाम के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छुक हो गए थे। उन्होंने अपने पास खड़े अंग्रेज सेल्समैन से उस गाड़ी के बारे में पूछने लगे और जैसे ही उस सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह को देखा तो उस सेल्समैन को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि राजा जयसिंह बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए थे। तो सेल्समैन को लगा और उसने एक अंदाज़ा लगाया कि वो कोई गरीब भारतीय है राजा जयसिंह। और फिर उन्होंने शोरूम के बाहर निकाल दिया राजा जयसिंह को। और गाड़ी के बारे में जब राजा जयसिंह पूछ रहे थे उनको तो गाड़ी के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया। राजा जयसिंह अपने इस अपमान को पी गए और शांत रह गए। जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने शांत रहकर अपना गुस्सा काबू में रखा और उन्होंने यह सोच रखा कि अपने इस अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहिए। फिर वो शोरूम से बाहर निकले और अपने होटल की ओर पहुंच गए। महाराजा जयसिंह जैसे ही अपने होटल के अंदर पहुंचे तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उसी वक्त उनके दिमाग में बस एक बात घूम रही थी कि रॉल्स रॉयस को सबक सिखाना है। तो फिर बाद में वो फिर एक बार अपने रूम में पहुंच आए और उन्होंने शोरूम पे खबर पहुंचाई कि अलवर के महाराजा यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। जैसे ही खबर शोरूम वालों को पता चली, उन्होंने शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दी। उनके आगे हर किसी ने अपना सिर झुकाया। जैसे ही वो शोरूम में आ गए वैसे ही उन्होंने 7 रोल्स रॉयस खरीदने का ऑर्डर दे दिया और उन्होंने उन 7 गाड़ियों को कैश में लेने का पसंद किया। ये बड़ी ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, राजा ने उन गाड़ियों को भारत में अपने महल पहुंचाने को कहा और साथ ही उस घमंडी सेल्समैन को भी पहुंचने को कहा। रॉल्स रॉयस के शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी बाकी था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा जयसिंह ने अपने खेल को शुरू करने के लिए सोचा। उन्होंने सभी गाड़ियां
नगर पालिका को दे दी और नगर पालिका को आदेश दिया कि आज से नगर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों से उठाया जाएगा। ये सब बातें सुनते ही उस सेल्समैन के होश उड़ गए। यह खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। हर कोई हैरान था कि इतनी महंगी गाड़ी को कोई कैसे कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह नगर पालिका के लोग उन गाड़ियों को कचरे से भरते थे और यह सब देख के अंग्रेजों के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। आगे क्या हुआ, फिर महाराजा ने यह दाव देखने के बाद सेल्समैन ने सोचा कि मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जबकि यह बात अमेरिका और यूरोपीय देशों में पहुंच गई, तब रॉल्स रॉयस के ग्राहक बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। रॉल्स रॉयस के नाम में अब पहले जैसी बात नहीं दिखाई दे रही थी। हर कोई मजाक उड़ाने लग गया था कि जिस गाड़ी में भारत में कचरा उठाने को इस्तेमाल किया जाता है, उस गाड़ी को भला कौन चलाना पसंद करेगा। देखते ही देखते रॉल्स रॉयस का मार्केट नीचे गिरने लगा। ग्राहक रॉल्स रॉयस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और कंपनी नीचे गिरती जा रही थी। दूसरी ओर महाराजा जयसिंह प्रभाकर इस नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। उनका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। जब रॉल्स रॉयस ने अपनी इमेज को बचाने के लिए कामयाब नहीं हुए, तब उन्होंने अपने घुटने महाराजा जयसिंह के सामने टेक दिए। कंपनी की इसी तरह से महाराजा जयसिंह को एक पत्र आया। जब कंपनी से आया हुआ पत्र महाराजा जयसिंह ने देखा, तब रॉल्स रॉयस ने वालों ने उनसे माफ़ी मांगी थी उस पत्र में और कहा कि उनकी गाड़ी से कचरा उठाना बंद कर दें। और फिर उन्होंने महाराजा जयसिंह को 6 नई रॉल्स रॉयस देने का वादा किया और वो भी फ्री में। दोस्तों, महाराजा का बदला तो पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ़ कर दिया और रॉल्स रॉयस गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया। महाराजा ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इंसान को उसके कपड़ों से कभी आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण रॉल्स रॉयस को इतने बुरे दिन देखने पड़े। तो दोस्तों, महाराजा जयसिंह के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।